राधे राधे, हरे कृष्णा। वैशाख या वैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना होता है। इस महीने गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की भी पुराणों में विशेष महिमा का वर्णन मिलता है और आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं वैशाख मास के महत्व और इस महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथियों के बारे में। वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से माना गया है, इसलिए इस महीने को वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव है और यही कारण है कि इस महीने में स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख महीने में दान पुण्य करने का विशेष लाभ मिलता है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अमरीश दीर्घकाल तक तप करने के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देव ऋषि से प्रश्न किया, देव ऋषि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय का विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। इस मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। वैशाख मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। क्योंकि इस मास में गर्मी चरम पर आती है, इसलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी में त्रस्त व्यक्ति की सहायता या चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है, इसलिए सेवा चाहे किसी भी रूप में हो अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस मास में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान और परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निगुण स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख मास में स्नान करते समय भगवान मधुसूदन की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे मधुसूदन, मैं सुबह सुबह वैशाख महीने का स्नान कर रहा हूँ। जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित है, कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूरा करे और मुझे आशीर्वाद दे। फिर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को देखते हुए अर्घ मुट्ठी भर जल अर्पण करना चाहिए। फिर कहना चाहिए, मैं वैशाख की सुबह सूर्य के मेष राशि में होने पर औपचारिक रूप से अर्घ दे रही हूँ, कृपया स्वीकार करे। वैसे तो वैशाख मास के सभी दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व है। स्नान, दान, होम, देव पूजा जैसे आदर्श कर्म और जप, स्तोत्र और कथा श्रवण जैसे अन्य पुण्य कर्म तत्काल फल देते हैं। जो लोग रोग और घोर दरिद्रता से पीड़ित हैं, वे पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। अंधे, विधवा, सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे, युवा, वृद्ध, कृषकाय और अन्य सभी लोग मास की एकादशी के पुण्य के फल स्वरूप अपने कष्टों को कम या दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार वैशाख मास की अमावस्या पुत्र पूजा और श्राद्ध, पिंडदान और तिल तर्पण करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी मानी गई है। इस मास में खर मास समाप्त होने के बाद भूमि, वाहन, भवन, सोना चांदी आदि खरीदने से उसमें वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय खरीदी गई वस्तुएं शुभ फल देती है और जीवन में समृद्धि लाती है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी वैशाख का महीना अत्यंत शुभ माना गया है। साल 2026 में वैशाख का महीना 3 अप्रैल दिन शुक्रवार से प्रारंभ होकर 1 मई दिन शुक्रवार तक रहेगा और 1 मई के दिन बुद्ध पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा।
अब बात करें वैशाख महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों की, तो वैशाख महीने का सबसे पहला व्रत पड़ेगा विकट संकष्टी, जो कि 5 अप्रैल रविवार को रहेगा। इसके बाद 13 अप्रैल सोमवार के दिन वरुथनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। 14 अप्रैल मंगलवार को बैसाखी मनाई जाएगी। 15 अप्रैल दिन बुधवार को बुद्ध प्रदोष व्रत रहेगा और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को वैशाख अमावस्या रहेगी। 19 अप्रैल दिन रविवार को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पावन पर्व बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। 20 अप्रैल दिन सोमवार को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी और रोहिणी व्रत भी इसी दिन रहेगा। 27 अप्रैल सोमवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रहेगा। 28 अप्रैल मंगलवार को भूम प्रदोष व्रत रहेगा। 30 अप्रैल दिन गुरुवार को नरसिंह जयंती बड़े भक्ति भाव से मनाई जाएगी। इसके आगे 1 मई दिन शुक्रवार को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रहेगा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी बड़े आदर और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार 1 मई दिन शुक्रवार को वैशाख का यह पावन महीना समाप्त हो जाएगा। अब सुनते हैं आज के महात्म्य की कथा। आज के इस पावन अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं भगवान की अटूट भक्ति की एक अत्यंत सुंदर, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी से। भगवान पर उनके भक्त कितना विश्वास करते हैं, यह बात इस कथा से आप बहुत ही सरलता और गहराई से समझ सकते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। एक नगर में एक सेठ रहते थे। उस रात उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बेचैनी के साथ वे रात भर अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलते जा रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। यह बात बिल्कुल सत्य है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का सुकून नहीं खरीदा जा सकता। मन का सुकून तो केवल भगवान की भक्ति में ही होता है और मन को असली शांति तो तब मिलती है जब आप किसी गरीब, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। सेठ जी के पास सोने के लिए बहुत ही नरम, मुलायम और कोमल बिस्तर था। इसके बावजूद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वे बिस्तर से उठे, बड़े ही बेचैन मन से घर से बाहर निकले, गैराज से अपनी कार निकाली और शहर की सुनसान सड़कों पर निकल पड़े। वे इधर उधर भटकते रहे। कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहाँ जाने से उन्हें थोड़ा सा भी चैन मिलता। काफी आगे जाने पर रास्ते में उन्हें कान्हा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर को देखते ही उन्होंने वहीं पर अपनी गाड़ी रोक दी और मन ही मन सोचने लगे, थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, शायद मेरे मन को शांति मिल जाए। श्रोताओं, ऐसा बहुत बार होता है जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, बहुत बेचैन होता है, बहुत व्याकुल होता है, लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे भी जब हम केवल ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारे अशांत और विचलित मन को अनायास ही एक अद्भुत, दिव्य और परम शांति मिल जाती है। और शायद यही कारण है कि जब संसार से मन भर जाता है, जब कोई रास्ता समझ नहीं आता, तब हम भगवान की शरण ढूंढते हैं। जब वे सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इतनी रात को एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, आधी रात के इस समय यह आदमी मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को ध्यान से देखा तो पाया कि उसका चेहरा बहुत उदास था। उसकी आंखों में गहरी करुणा, पीड़ा और बेबसी साफ झलक रही थी। सेठ जी ने बड़े प्रेम से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? वह आदमी बड़ी व्यथा भरी आवाज में बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वह मर जाएगी और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। यह बात सुनकर सेठ जी का हृदय पिघल गया। उनके मन के भीतर जैसे करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने बिना देर किए अपनी जेब में जितने भी रुपए थे सब उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर जैसे अचानक उम्मीद की रोशनी चमक उठी। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उसके मन में विश्वास जाग गया था कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसे बचा सकता है। उस क्षण उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास था और उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। श्रोताओं, यही तो है भगवान की लीला। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं।
कभी वे स्वयं नहीं आते, लेकिन किसी इंसान को माध्यम बनाकर, किसी दयालु हृदय को भेजकर, किसी अनजान व्यक्ति के हाथों से भी वे अपने भक्त का संकट हर लेते हैं। सेठ जी उस गरीब आदमी को देख रहे थे और शायद पहली बार उनके भीतर एक अलग ही शांति उतर रही थी। जो शांति उन्हें उनके आलिशान घर में नहीं मिली, जो शांति उन्हें उनके नरम बिस्तर में नहीं मिली, जो शांति उन्हें धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं में नहीं मिली, वही शांति उन्हें उस रात उस मंदिर में एक जरूरतमंद की सहायता करके मिलने लगी थी। उस रात सेठ जी को यह बात बहुत गहराई में समझ में आ गई कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि किसी और के जीवन में आशा जगाने में है। धन का वास्तविक महत्व तभी है जब वह किसी दुखी के आंसू पोंछ सके, किसी गरीब के घर में आशा जगा सके, किसी टूटे हुए मन को सहारा दे सके और किसी संकट में फंसे परिवार को जीवन दान दे सके। यही कारण है कि कहा गया है, भगवान की सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि किसी दुखी और असहाय की सहायता करने से भी होती है। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं, जब आप किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब समझ लीजिए कि वही सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है और शायद इसी सेवा में, इसी दया में, इसी करुणा में भगवान का साक्षात वास होता है। तो प्यारे भक्तों, इस वैशाख मास में केवल व्रत और पूजा ही न करें, बल्कि यथाशक्ति दान करे, किसी गरीब की सहायता करे, प्यासे को जल पिलाए, भूखे को भोजन कराए और अपने जीवन में भगवान के नाम के साथ साथ दया, करुणा और सेवा को भी स्थान दे। क्योंकि वैशाख मास केवल पर्वों का महीना नहीं है, यह पुण्य कमाने का महीना है, यह सेवा का महीना है, यह भक्ति का महीना है और यह मन को निर्मल बनाने का पावन अवसर है। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन वैशाख मास का स्वागत करें, भगवान का नाम ले, व्रत उपवास करें, दान पुण्य करें और अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सद्कर्मों से सफल बनाएं। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इसमें फोन नंबर और पता भी लिखा है, जब भी जरूरत हो तो मुझे निसंकोच बता देना। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड उस सेठ को ही वापस कर दिया और बोला, भाई मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे किसका पता है भाई? वह आदमी बोला, उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। तो ऐसी होती है भगवान के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति। जो कुछ मांगो वो मिल ही जाता है और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अब सुनिए आज वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। वैशाख मास में आप कौन कौन से नियम प्रारंभ कर सकते हैं? इसके अलावा तुलसी जी और पीपल को सींचने और पूजन करने का जो नियम और महत्व है, उसके बारे में आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। हो सके तो आज की इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्ण में वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की तरह सभी जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है, सभी देवताओं द्वारा पूजित है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अलावा बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख के समान
कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। वैशाख श्रेष्ठ मास और शेष शाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जल दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, प्रपादान अर्थात पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। तो भक्तों, यही है वैशाख मास की अद्भुत महिमा, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो मनुष्य श्रद्धा, नियम, स्नान दान, जल सेवा और भक्ति के साथ इस पवित्र मास को बिताता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। इसलिए यदि आप भी इस वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान, जलदान, तुलसी पूजन, पीपल सेवा और भगवान विष्णु का स्मरण प्रारंभ करते हैं, तो निश्चय ही आपके जीवन में भी पुण्य, शांति और कृपा का आगमन होगा। भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और जब विश्वास सच्चा हो तो वह किसी न किसी रूप में मदद करने स्वयं रास्ता बना देते हैं। इसलिए कहा गया है कि अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और सेवा भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। यदि आज की यह कथा और वैशाख मास का यह महात्म्य आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आगे भी हम वैशाख मास के नियम, तुलसी जी और पीपल के महत्व तथा इस पवित्र मास में किए जाने वाले अन्य शुभ कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। हो सके तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, अपनाइए और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य पाइए। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने मानो स्वयं श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जो व्यक्ति जल की इच्छा रखने वाले को शीतल जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देता है, वह अत्यंत महान पुण्य का भागी बनता है। राजन, जो मनुष्य प्यास से पीड़ित किसी महात्मा पुरुष को शीतल जल प्रदान करता है, वह केवल उसी पुण्य से 10,000 राजसी यज्ञ के समान फल प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उसी क्षण निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद बन जाता है। जो कोई मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर देता है, वह भी उसी पुण्य से बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह अपने सभी पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मा लोक को प्राप्त होता है। और जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक को जाता है। जो कोई मार्ग में अनाथों और थके हुए यात्रियों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करना भी संभव नहीं है। यदि कोई मनुष्य मध्याह्न के समय आए हुए ब्राह्मण अतिथि को भोजन कराता है, तो उसके फल का भी कोई अंत नहीं है। राजन, अन्नदान ऐसा दान है जो मनुष्य को तत्काल तृप्त कर देता है। इसलिए कहा गया है कि इस संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण या अन्य व्यक्तियों के लिए आश्रय प्रदान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। राजन, जो अन्नदाता होता है वह ऐसा महान होता है कि माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता तो केवल जन्म देने का कारण है, लेकिन जो अन्न देकर पालन पोषण करता है, मनुष्य पुरुष इस लोक में
उसी को सच्चा पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में जो मनुष्य धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को या अन्य व्यक्तियों को शमनाशक सुखद पलंग देता है, वह मनुष्य जन्म मृत्यु और अन्य सभी कलेशों से भी कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्रह्म निवारण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य तिनके की बनी हुई या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और जो चटाई देता है वह बैठने, बिछाने और जीवन के हर प्रकार के सुख में सब ओर से सुखी रहता है। जो कोई सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह भी उसी पुण्य से मुक्त हो जाता है, क्योंकि निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक प्राप्त होती है। जो मनुष्य धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को सूक्ष्म कोमल वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु का सुख पाता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली अर्पित करता है, वह लौकिक भोगों का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो कोई खस और जल से सुवासित चंदन दान करता है, उसे सभी भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त होती है, उसके पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो कोई विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोकों का अधिपति बन जाता है। जो मनुष्य सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह निश्चय ही महान धर्मात्मा है। ऐसे पुण्यात्मा को फिर पुत्रों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों को विज्ञ पुरुष संतान के समान मानते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तापनाशक तक्र अर्थात मट्टे का दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान भी होता है और धनवान भी। सच तो यह है कि दूध के समान, मट्टे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य यात्रियों को मट्ठा अवश्य दान में देना चाहिए। जो कोई वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है और विष्णु प्रिय वैशाख मास में स्वच्छ चावल अर्पित करता है, वह पूरी आयु का शुभ फल पाता है और संपूर्ण यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पित करता है, वह भी अत्यंत महान पुण्य का अधिकारी बनता है और इसका जीवन धर्म, सुख और कल्याण से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे दान केवल वस्तुओं का दान नहीं होते, बल्कि ये दया भाव, सेवा, करुणा और धर्म का जीवंत स्वरूप होते हैं। वैशाख मास में जो भी दान तप से पीड़ित, प्यासे, थके और असहाय जनों के लिए किया जाता है, वह सीधा भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है। इसलिए राजन, जो मनुष्य वैशाख मास के पवित्र समय में जलदान, अन्नदान, छायादान, पंखादान, वस्त्रदान, पादुकादान, चटाईदान, पलंगदान, मट्ठादान, दही खांड दान, चावल दान, चंदन दान, फूल रोली अर्पण, गोरोचन कस्तूरी दान, विश्रामशाला निर्माण, प्याऊ स्थापना, बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाने जैसे पुण्य कर्म करता है, वह न केवल इस लोक में सुख, यश, धन और सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि अंततः पापों से मुक्त होकर परम गति को भी प्राप्त करता है। ऐसे पुण्य कर्मों से मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, उसका हृदय पवित्र होता है और उसके द्वारा किया गया प्रत्येक दान देवताओं को संतुष्ट करने वाला बन जाता है। जो प्यासों को जल देता है, जो थके हुए को छाया देता है, जो कलांत यात्री को विश्राम देता है, जो भूखे को अन्न देता है, जो नंगे को वस्त्र देता है, जो धूप से तपे हुए को शीतलता देता है, वास्तव में वही मनुष्य सच्चे धर्म का पालन करने वाला है। और यही कारण है कि वैशाख मास को दान, सेवा, पुण्य और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला महीना कहा गया है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध मन से इस पुण्य कार्य को करता है, वह इस लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष रूपी परम कल्याण को प्राप्त करता है। वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए
सायंकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितृ को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फलों के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्मा पत्ते में भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए वह सब अक्षय हो जाता है। तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा। ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, जो कभी दान नहीं करते वह निर्धन होते हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो मेहरत नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजिद्र था। वह केवल वैशाख स्नान के संयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है इसलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र कुछ इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवि प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे माधव, हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। फिर हर दिन इस मंत्र के साथ या हिंदी अर्थ के साथ अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषके भानु प्रातः स्नान प्रायण अर्घ्यं ते अहम प्रदस्यामेन मधुसूदन। अर्थात सूर्य की मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। इसलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन दोनों अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग से और तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निगुण स्वरूप का अनन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज की कथा यही समाप्त हुई। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जन बेन विफल नैन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभक साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृक तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुरी नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चुंबुक अरुणाड़े मृदु मुस्कान मोहिनी डारे
रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काच में काचे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पए पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जनत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लगती ही नंदलाला, सुरपति जब व्रत चढ़े रसाई, मसुरधार वारी वर्षा आई, लगत लगत व्रत चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्बल कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संगरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक क्षय सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भूमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस कुमारी, दे भीनी तीर चीर सहारा, जरसंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुठ मुख डारियो, प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी, भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाई, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदेह दिखाइयो, ओते संशय शकल मिटाइयो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर बे अरिमु काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत मैया, सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे, यह 40 कृष्ण का पाठ करे उधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लय पधारत चारी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।